जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसके अंडर ऑफिस अटेंडेंट की नई वैकेंसी आप सभी के लिए ऑफिशियली आउट कर दी गई है। ये जो आपका नाबार्ड है बिल्कुल एक गवर्नमेंट आपकी वैकेंसी है और यहाँ पर ये जो पोस्ट है आपकी परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाबार्ड है वोली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वैकेंसी आने वाली है। ये जो आपकी वैकेंसी है इसमें टोटल 108 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगी और जो एज लिमिट है वो आपके 18 से लेकर यहाँ पर 30 साल रखी गई है। लेकिन मेन बात होती है एज काउंट किस डेट से हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपकी 1/10/2024 यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से आपकी एज काउंट होगी। इसका मतलब ये है कि इस डेट को कम से कम आप 18 और मैक्सिमम आप 30 साल के होने चाहिए। लेकिन ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ यूआर आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर SC/ST को एज में 5 साल की और जो OBC कैटेगरी इसको एज में 3 साल की छूट मिलती है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मात्र आपकी 10th क्लास रखी गई है। अगर आपने 10वीं क्लास पास कर रखी है तो इस फॉर्म को जो है आप फिल कर सकते हैं। लेकिन सेकंड चीज़ आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो 10th क्लास है वो आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले या फिर इस डेट तक कंप्लीट कर ली हो। अब बात करते हैं मेनली जिसका सबसे बड़ा एक जिज्ञासा रहता है जानने का कि आपका सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। तो जो सैलरी यहाँ पर आपकी देखिए ग्रोस बनने वाली है वो 35,000 के आसपास बनने वाली है। ये ग्रोस है, इसको जो है इन हैंड मत समझिएगा। ग्रोस 35,000 है तो इसमें से कुछ आपके जो है डिडक्शन होंगे। डिडक्शन के बाद आप मान सकते हैं कि इन हैंड आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपकी 31 से लेकर 32,000 के आसपास बनने वाली है। तो ये आपकी जो है सैलरी रहेगी स्टार्टिंग। और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपकी देखिए 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होंगे और 21 अक्टूबर 2024 आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब एक बात और है कि अगर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका रहेगा बैंकिंग का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो एसएससी वाले कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा कि पैटर्न आपका चेंज होगा। एसएससी के बजाय बैंकिंग लेवल के लिए आपको जो है तैयार होना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ और है कि ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो स्टेट वाइज वैकेंसी हैं। तो जो स्टेट वाइज वैकेंसी हैं वो आपको पता चलेगा जब आपका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा 2 अक्टूबर 2024 को। ओके, ये यहाँ पर आपकी जो शॉर्ट जानकारी है वो दी गई है। अब हम बात करते हैं कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी स्टेज हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल यहाँ पर आपके 3 स्टेज रहेंगी। सबसे पहले है आपका एग्जामिनेशन, इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबको पता है जितने भी आपके कागज़ हैं वो सब आपके वेरीफाई होंगे। मेडिकल में भी आपका ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेडिकल में कोई आपको आउट नहीं करेगा। अब मेन आता है कि सिलेक्शन के लिए आपकी स्टेज क्या है। तो वहाँ पर आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस है इसमें टोटल आपके 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका प्री एग्जामिनेशन, दूसरा है आपका मेंस एग्जामिनेशन और दोनों ही जो एग्ज़ाम है वो आपके ऑनलाइन रहेंगे। तो ये है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न। सबसे पहले जो प्री एग्ज़ाम है इसमें यहाँ पर टोटल आपके 4 पार्ट हैं। रीजनिंग से टोटल यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि पेपर भी आपका 120 नंबर का होगा और 90 मिनट का जो टाइम है पेपर के लिए वो यहाँ पर आपको जो है दिया जाएगा। याद रखिएगा जो पेपर का टाइमिंग है वो टोटल है, ऐसा नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में मोस्टली होता है कि आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सहूलियत है प्री एग्जाम में कि टाइम आपको जो है 90 मिनट का टोटल दिया जाएगा प्री एग्जाम के लिए। इसके बाद है आपका मेंस एग्जामिनेशन
और ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए इसमें आपको जो है बेस्ट परफॉर्म करना होगा। जो मेंस एग्जामिनेशन है यहाँ पर भी टोटल आपके 4 ही सब्जेक्ट रहेंगे, सिर्फ कुछ जो आपके क्वेश्चन वगैरह हैं उनके नंबर आपके चेंज रहेंगे। नंबर चेंज होने का मतलब ये है कि रीजनिंग से यहाँ पर आपको जो है 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 की बजाय। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में 50 और इंग्लिश लैंग्वेज में 30। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का पेपर होगा, यानी कि सभी पार्ट में एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो टाइम भी आपको ज़्यादा मिलेगा, 120 मिनट, यानी कि टोटल 2 घंटे का जो टाइम है वो आपको मेंस एग्जाम के लिए दिया जाएगा। ओके, तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न, आपकी एज लिमिट, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप भी पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।